गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कंसंट्रेशन के बारे में, मास बाय मास, है ना, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सोल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा सस्पेंशन, उसको पढ़ेंगे। तो पहले ये 5 क्वेश्चंस जो है ये निकाल लेते हैं, इनको सोल्व कैसे करते हैं, कैसे आएगा कंसंट्रेशन में, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आपको मिलेगी हेल्प और बाकी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे सोल्व करने के। पहला क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ H2O। Calculate the mass by mass percentage of the solution। अब देखो क्या दे रखा है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर दे रखा है, किसके अंदर डिसॉल्व हुआ ये 180 ग्राम ऑफ H2O। मास बाय मास निकाला है ना, दोनों के मास में दिए। अब देखो ये क्या है, ये तो मेरे पास सोल्यूट होगा, अमाउंट कम है। ये वाटर मेरे पास सोलवेंट का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं सभी के लिए जो कॉमन होने वाला है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा तो हम बता देंगे कि मास बाय मास निकालना है। मतलब क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा फॉर्मूला। अब यहां देखो 20 ग्राम अगर ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो 20 ग्राम तो ये दे रखा है शुगर प्लस 180 ग्राम ये दे रखा है, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे 200 ग्राम बनेगा सॉल्यूशन। हाँ या ना, ये ध्यान रखना। कहीं ये वाला काम को तो 20 मल्टी डिवाइड बाय 180 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 180 सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट है और यहां क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो 200 क्या बनेगा, टोटल सॉल्यूशन बनेगा 200। यहां पे मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम और डिवाइड बाय ये हो गया 200, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 ये 10 पे, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ गया 10%। मास बाय मास परसेंटेज से कितनी है 10% सॉल्यूशन मिली, कितना है 10%। आया समझ में पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 200 ml, 20 ये रहा शुगर। शुगर किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का। सोल्यूट डिवाइड बाय सोलवेंट मल्टीप्लाई सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 10%। तो ये कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी, परसेंटेज की तरफ में बात करेंगे तो 10%, ठीक है। अगर 10% होगी इसकी, है ना। अच्छा, अब ये देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, कॉमन साल्ट होता है NaCl दे रखा है, 40 ग्राम लिया इन्होंने, और बोला कि 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा दिया। तो यहां पर सोल्यूट कितना लिया, सोल्यूट लिया 40 ग्राम, ठीक है, और वाटर कितना लिया, सोलवेंट लिया 320 ग्राम। जब दोनों मिलेंगे तो टोटल कितना बनेगा सॉल्यूशन 320 प्लस 40 360 ग्राम बनेगा 360। अब एक बात बताओ, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, ठीक है। अभी निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास बाय मास निकालना है, दोनों मास दे रखे हैं, मास बाय मास निकालना है, ठीक है। तो 40 ग्राम में ये दे रखा है, टोटल हमें अभी भी निकालना है 360 ग्राम हो गया, 320 ये
48 और परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 9 पे जाएगा, ठीक है 4 9 36 और इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, ये 11.1% इसका आंसर है। ठीक है 11.1% इसका आंसर है। ओके तो ये था इसका आंसर 11.1%। इसी कंसंट्रेशन कितनी 11.1%। अब यहां देखो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब सोल्यूट कितना दे रखा है 40 ग्राम। ठीक है कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम पूछा इस बार, मास बाय मास था, मास बाय मास था, इस बार पूछा मास बाय वॉल्यूम। अब देखो क्या होगा इसके लिए, भाई मास ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है 40 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, अब इन दोनों को ऐड मत कर देना, है ना कि 1 लीटर में तो हमारे पास 1000 ml होता है और 40 ग्राम ये रहा, तो ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते, नहीं गलत है। देखो ये बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन दे रखा है तो नीचे क्या लिखना है, सॉल्यूशन तो लिखना है, तो 1 लीटर आप लिख दोगे 1000 ml मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालना है 0 से 0। ठीक है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर इससे ये कैंसिल आउट करके डायरेक्टली कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो 4% ये इसका क्या होगी कंसंट्रेशन होगी 4%। अब यहाँ पे मैंने क्यों इनको ऐड नहीं किया, क्योंकि ये देखो 1 लीटर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ नीचे सॉल्यूशन ही लिखते हैं, देखो टोटल सॉल्यूशन का वो हमें टोटल दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके नहीं लिखना है, हमेशा ऐड करके नहीं लिखना है, देखना है पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसके बाद सोल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 4% इसकी कंसंट्रेशन होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बात कर रखी है कि a solution contains 10 ml of alcohol mixed with 190 ml of water। ठीक है अब देखो ये भी ml में ये भी ml में, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही पूछेगा। ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछने दो। सोल्यूट क्या होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होता है, तो 10 ml दे रखा है। ठीक है अब यहां देखना ये 190 ml एल्कोहल दे रखा है, मतलब ये सोलवेंट दे रखा है 190 ml। अब एक बात ध्यान से देखना, ये 190 ml वाटर दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं दे रखा। अगर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था सॉल्यूशन है ये 1 लीटर का, तो नीचे हमें क्या लिखना होता है टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन, और ऊपर क्या लिखना होता है वॉल्यूम का सॉल्यूम। वॉल्यूम का सॉल्यूम कितना है 10 ml और टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आएगा। यहां पे ऐड क्यों नहीं करना पड़ा था, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा था, यहां ये सोलवेंट का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूट का अलग दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 200 ml हो जाएगा, और 4% इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5% होगा। कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी 5% सॉल्यूशन होगा। आई होप समझ में आया होगा, इजी है। अच्छा सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ml ऑफ अल्कोहल इन 190 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करते 10 ml प्रेजेंट है भाई 190 ml में और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सॉल्यूशन दिया होगा तो हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या हुआ है। यहां पे दे रखा है कि मिक्स विद 190 ml ऑफ वाटर, मतलब ये सोलवेंट दे रखा है, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तभी तो हम सॉल्यूशन, तभी तो हमने यहाँ पे 200 लिखा। आया समझ में? तो ये हमने 1 2 3 4 1 2 3 और 4 क्वेश्चन कर लिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में मिल जाएंगे।
390 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, अब क्या निकालना है, मास बाई मास निकालना है, मास बाई मास परसेंटेज निकालना है। देखो ये भी मास दे रखा है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, निकाल दो। अब यहाँ पे ये देख लेना, बस ये चीज चेक कर लेना कहीं ये टोटल तो नहीं दे रखा है। ये दे रखा है डिसोल्विंग 390 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये तो सोल्वेंट दे रखा है। तो सोल्यूट दे दिया हमें कितना, सोल्यूट दिया जो कि CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, कितना दिया 10 ग्राम। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर मतलब सोलवेंट दिया, और ये कितना दिया 390 ग्राम। ठीक है, तो 390 ग्राम ये और 10 ग्राम ये, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम और मल्टीप्लाई बाई 100 4 परसेंटेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 10 0 से 0 कैंसिल आउट, 400 था ये ना, 400 था, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 40 बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2.5 परसेंटेज बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 2.5%। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 2.5%। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे, और ये 5 क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से सोल्व करने हैं, किस तरह से सोल्व नहीं करने हैं, है ना। चलो तो हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि सस्पेंशन क्या होता है। इससे पहले हमारी वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, वो एक ट्रू सॉल्यूशन था, है ना। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको ना फिल्टर पेपर के अंदर से भी पास हो जाते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर था, है ना। सॉल्यूशन क्या था, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये चीजें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा, जितना भी हमें पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में इसको आज कवर कर लेंगे, और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन, अब देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले वाली वीडियो में सॉल्यूशन बनाया था वो कैसा बनाया था कि हमने लिया कि एक ग्लास लिया, है ना, और इस ग्लास में हमने या तो NaCl डाला या फिर शुगर के पास शुगर डाली, पानी था, उनको मिला दिया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, है ना, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। लेकिन यहां क्या करना है, यहां तो आपको वाटर ही लेना है, लेकिन यहां क्या ले लो, चॉक पाउडर ले लो, या आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं रेत का सैंड ले लो, या फिर चॉक पाउडर ले लो वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर जब चॉक पाउडर डालेंगे, है ना, तो क्या वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, है ना, नहीं, कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो ये कैसा बनेगा, ये हेट्रोजीनियस बनेगा, ये हेट्रोजीनियस बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा ये सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस वो होता है जहां पे कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है। यहां क्या होगा कि जब हम चॉक पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, है ना, कि अगर इतना ये वाटर है तो यहां पे चॉक मिलेगा नीचे सेटल डाउन, और बहुत से चॉक पार्टिकल ऐसे दिखाई देंगे हमें, है ना, सस्पेंस यहां बीच में दिखाई देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहां पे कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है इनकी, और ऊपर कंसंट्रेशन कम है, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन तो नहीं है। अगर इक्वल कंसंट्रेशन नहीं है, इसीलिए क्या है ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा ना, कि जहां पे जो चौके पार्टिकल्स हैं
ना तो ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो रहे, ठीक है। ये क्या है, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में या फिर हमारे पास जो लिक्विड है उसके अंदर ऐसे सस्पेंशन में पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन क्यों कहा, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे, चोक पार्टिकल्स, अगर मैं सैंड ले तो सैंड के पार्टिकल्स कुछ तो सेटल डाउन हो गए थे और कुछ हमें साफ दिखाई दे रहे थे ना। तो जो ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैन बी इजीली सीन बाय नेक आई, है ना। नेक आई जो होती हैं उनसे इजीली इनको देख सकते हैं, तो इनका साइज इतना छोटा नहीं है ना, 100 नैनोमीटर से इनका साइज बड़ा होना चाहिए, है ना। 100 नैनोमीटर से लार्ज होना चाहिए। क्या होगा, हमें ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो दिखाई दे जाएंगे हमें नेक आई से, और फिर क्या होगा कि अगर हम इसको काफी टाइम के लिए रख देंगे तो रखने के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल ऐसे सस्पेंशन में थे, जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो भी, है ना। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो भी। तो कहने का मतलब क्या है कि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, पहली बात, ठीक है। और इससे पहले वाला जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सोल्यूट प्लस फ्लोराइड, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, वो था होमोजीनियस मिक्सचर था, है ना, वो होमोजीनियस था। उसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा था कि मिक्स होने के बाद हम उनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते थे, है ना। क्या यहां पे जब हमने, इससे पहले वाले केस की बात करूं, जब मैंने यहां वाटर लिया और इसके अंदर डाल दिया शुगर, इसको ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद, मिक्स होने के बाद, क्या आप देख के बता सकते हो कि ये रहे चीनी के पार्टिकल्स? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। जबकि सस्पेंशन के केस में क्या होगा, सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स थे, जो सस्पेंडेड थे, वो हमें नेक्ड आई से दिखाई देंगे। तो यही है डिफरेंस दोनों में, है ना। एक और बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कि वो जो ट्रू सॉल्यूशन था, है ना, उनके पार्टिकल्स का साइज कितना था, 1 नैनोमीटर से भी कम था, ठीक है। मतलब देख नहीं सकते थे, और उनको फिल्टर भी नहीं कर सकते थे, फिल्टर नहीं होंगे वो, है ना। और उनके पार्टिकल्स जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू आसानी से पास हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भाई फिल्टर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना छोटा साइज है उनका। जो फिल्टर पेपर होता है, ये हमने जब फनल लगाई है फिल्टर करने के लिए, तो यहां जो फिल्टर पेपर लगाएंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं ना पार्टिकल्स की, उन होल्स से निकल जाते हैं। तो आप देख लो कितने छोटे छोटे होल होते होंगे, है ना। तो इनका साइज बहुत कम होता है, इसीलिए इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ना तो इनको फिल्टर कर सकते, और ये एनिमल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। अभी मेम्ब्रेन क्या होती है ना, मेम्ब्रेन एक झिल्ली टाइप होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जिसके अंदर से पार्टिकल्स पास होते हैं। सभी नहीं होते, सिलेक्टिवली होते हैं, ठीक है। तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि उस मेम्ब्रेन के अंदर से भी वो पास हो सकते हैं, जबकि इनके केस में उल्टा है। हमने यहां लगाया एक फनल, और फनल लगा के देखा, और यहां पे लगा दिया एक फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से ये सारा जब इसके अंदर डालेंगे तो यहां तो मिलेगा हमें H2O, और इसके ऊपर यहां क्या मिलेगा हमें, सैंड या फिर चाक के पाउडर, चाक का पाउडर। ये जो नीचे आता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के अंदर तो हमारा वाटर आएगा, और जो ये जो ऊपर बचा इसको हम कहेंगे रेजिड्यू, ठीक है। जो रेजिड्यू बचता है वो क्या होगा, वो चाक के पार्टिकल्स या फिर सैंड के पार्टिकल्स होंगे, जो रेजिड्यू होंगे,
जो ऊपर बचे हुए हैं, और जो नीचे फिल्टर होके निकल जाएगा उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जो क्या होगा, वाटर हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? चलो एक बात और है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सस्पेंशन, जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफ्यूजन शो नहीं कराते, डिफ्यूजन नहीं होता इनके अंदर, है ना। इससे पहले एनिमल मेम्ब्रेन की भी बात कर लेते हैं एक बार, इसके बारे में आएंगे कि फिल्टर नहीं हो सकते ये वाले, और ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या था कि वो आसानी से फिल्टर भी हो सकते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो सकते हैं, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो फिल्टर भी नहीं हो सकते और एनिमल मेम्ब्रेन से पास भी नहीं हो सकते। हाँ सॉरी भाई, अगर ये फिल्टर नहीं बोला मैंने, है ना, ट्रू सॉल्यूशन के लिए, तो करेक्ट कर लेना कि फिल्टर हो सकते हैं ये, ठीक है, और एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू भी पास हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्लोज लगाया था वो इसके लिए था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है, ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो नहीं कराएंगे, कौन, जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स हैं, क्लियर है, जो पार्टिकल सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएंगे वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो नहीं कराएंगे। अच्छा, और हमने क्या देखा कि इजीली फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जा नहीं हो, सॉरी हाँ, ये इजीली पास नहीं हो पाते और इनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और हम इन्हें नेक आई से इजीली देख सकते हैं। और जो ये सॉल्यूशन बनेगा ये हेट्रोजीनियस बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहने वाली। जब भी हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे। तो ये था सस्पेंशन, ठीक है, ये तो ऑल अबाउट सस्पेंशन, ठीक है भाई। तो सस्पेंशन में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना था। हमें पार्टिकल्स के साइज के बारे में पता होना चाहिए और एक दो प्रॉपर्टीज ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन हो सकेगा तो उसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। अगर एक मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम 2 वीडियोस में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो तब तक आप सस्पेंशन को पढ़िए और कंसंट्रेशंस के जो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, कराए थे आपको, वो करिए और जल्दी आपको असाइनमेंट मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप अच्छा लगा होगा, है ना, आई होप ये सारा का सारा समझ में भी आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।